यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। असम जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी हो। असम को भारत का काला जादू की राजधानी का खिताब भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे। असम में यह भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली है तो वो इंसान को जानवर में भी बदल सकता है। असम में नागांव नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं। यहाँ जानवरों और पक्षियों की बलि दी जाती है। सबसे ज्यादा हर अमावस की रात में शाम 6 से 9 बजे के बीच में पक्षियों की बलि दी जाती है। रात को तो जैसे इन मरे हुए पक्षियों की बारिश होती है। बहादुर से बहादुर इंसान भी यह दृश्य देखकर डर जाए। वैज्ञानिक भी कभी इन चीजों का पता नहीं लगा पाए। यह वारदात कुछ 10 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ काया नाम की लड़की रहती थी। वो 16 साल की थी। स्कूल पढ़ने वाली युवती जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देख मोहित हो जाते थे। उसका जवान हुस्न, नीली आंखों और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नजर अक्सर उस पर रहती। एक दिन जब काया स्कूल से घर को लौट रही थी तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता। वो 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहां 4 दिनों तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी काया की आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कुछ नहीं किया। आधी रात को जैसे जोर जोर से रोना और हंसना, बम्बों की लकड़ियों का कटकर गिरना, पायल की आवाज और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, यह सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां काया की मौत हुई थी वहां जाकर मंत्र तंत्र फूके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की एक दीवार पर ठोक दी जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफी सालों तक काया के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक फैसल और किशन अपनी आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में नागांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक उसी शापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ गई। फैसल ने किशन से कहा, किशन भाई, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा है। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार फैसल, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। किशन ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक है क्या। बूढ़े की नजर उस घर पर पड़ती है और डरते हुए बोला, यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, इस घर के सामने मत खड़े रहो। यह कहकर बूढ़ा तेजी से चलने लगा। फैसल और किशन यह देख हैरान हुए। किशन ने कहा,
अरे इनको क्या हो गया? मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैसल की नजर उस शापित घर पर पड़ती है और वह बोला, चले यार किशन, आज की रात इसी घर में गुजारते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। किशन मान जाता है और दोनों उस शापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों सेना के सिपाही थे, तो ऐसी बंद जगहों से कहाँ डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वो दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे सके। फैसल अपना सामान का बैग गलती से उसी किल पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन भारी था, तो किल और फैसल का बैग दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। फैसल इसको नजरअंदाज कर किल को एक तरफ फेंक देता है और अपना भारी बैग एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद लड़की की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। किशन की नींद खुली तो उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। फैसल की गलती से काया की आत्मा आजाद हो गई और अब वो किशन के सामने खड़ी थी। काया ने गुस्से से बोला, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ यहाँ से। किशन एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा। काया की आत्मा ने सोते हुए फैसल को हवा में उठा लिया और कहा, चले जाओ यहाँ से वरना मार डालूंगी। काया ने फैसल को नीचे जमीन पर पटक दिया और फैसल की नींद खुली। फैसल को सर पर चोट लग गई और उसने भी काया की आत्मा को देखा और बोला, किशन भाई चल यहाँ से भाग चलते हैं। वो बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर चले जाने को बोल रहा था, पर हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किशन और फैसल अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां स्थित एक शिव मंदिर भी। किशन ने कहा, फैसल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। फैसल किशन की बात मान गया और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे और उनकी नजर किशन और फैसल पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, यह एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। किशन और फैसल आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए और किशन ने कहा, साधु महाराज आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में? साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने से मैं वाकिफ हूं। तुम दोनों की यह दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है? किशन और फैसल अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागांव के शिव मंदिर में आए, काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद किए। अपनी सिद्धियों से वो आत्मा को मुक्ति दिलाते थे, इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैसल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, हाँ पता है, तुम दोनों इस नागांव के भूतिया किस्सों से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ, इसलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। फैसल, किशन और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नजर जमीन पे गिरे उस किल पर पड़ गई। उस किल को हाथ में लेकर साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से किल और उस आत्मा का रहस्य पता लगाया। फैसल ने कहा, अरे ये तो वही किल है जिस पर मैंने अपने भारी बैग को टांगा और वजन के कारण यह किल और बैग जमीन पर गिर गए। साधु ने कहा, यही तो गलत हुआ और वो आत्मा आजाद हो गई। इस किल ने उसे इस घर में बांध रखा था। यह एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम है काया। साधु ने उस शापित घर और काया की दर्दनाक कहानी किशन और फैसल को सुनाई। किशन और फैसल सुनकर बहुत दुखी हुए। किशन ने साधु से पूछा, तो आप क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। फैसल ने कहा, आप जो कहो। साधु महाराज, अब तो हम भी उस लड़की की आत्मा को
मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम ना किए हो तो उसकी आत्मा भटकती है, और यह तो नाबालिग लड़की थी। इससे पहले कि काया आतंक मचाए, उसके शरीर की राख और हड्डियां इसी घर में है। उन्हें ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो, और यह गंगा जल भी उसकी राख पर छिड़क कर बंद कर देना। साधु ने खाली कलश किशन को दिया और गंगा जल वाला कलश फैसल को। किशन और फैसल अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू कर काया की राख ढूंढने लगे, और दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिली। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैसल ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु, किशन और फैसल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्मा के शांति के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे की नदी में काया की अस्थि विसर्जन कर देते हैं। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर किशन और फैसल से कहती है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसान नहीं मिलता और सालों तक भटकती रहती है। यह कहकर काया की आत्मा गायब हो जाती है। इस प्रकार काया की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।